हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेकर। आज अपनी सीरीज़ का 38वां दिन है और यहाँ पे आज हम पहले तो अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ एक बार लेवल्स को, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अपने हमारा कैपिटल हो चुका है 4,50,000 और अमाउंट हमने सेट कर दिया है। और यहाँ से हम एक ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की, देख लेते हैं। पहले तो थोड़ा हम मार्जिन पे मिलेगी तो हम लेंगे, देखते हैं कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड वहीं से हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले ले। यहाँ से ले लेते हैं हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। थोड़ा मार्जिन पे लेने की कोशिश कर रहा था पर कोई नहीं, जहाँ तक है ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी, श्योर शॉट विन रहेगी। क्योंकि पीछे आप देख सकते हो, पहले बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए है और यहाँ से अब सेलर्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की 3,000 रुपये की लगा दी है, सिंपल। अब देखते हैं इसका क्या रहेगा रिजल्ट, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बाकी 3, 2 एंड 1 ओ, वरना ये ट्रेड वैसे अपनी लॉस हो सकती थी पर गैप डाउन की वजह से ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन। ठीक है, वैसे तो ये कैंडल की वजह से जो हम देखें तो ये लॉस हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ कैंडल ने वो दी है, लेकिन गैप डाउन की वजह से ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन। और यहाँ से हम एक ट्रेड और ले लेते हैं अप डायरेक्शन की, बिल्कुल, क्योंकि वो पिछले वाली ट्रेड तो अपनी हो चुकी है विन। एंड यहाँ से हमने एक ट्रेड और ली है अप डायरेक्शन की, देखते हैं इसका क्या रहेगा रिजल्ट। मोस्टली कैंडल अपनी जहाँ तक है भाई विन हो जाती है तीसरे स्टेप में। ठीक है, जो होती है लॉस होती है तो भी ये मान लो कि भाई मैं जब तीसरे स्टेप तक ही होती है, उसके बाद तो ये मान लो कि बहुत कम चांस हो जाते हैं कि कैंडल पे मेरा कोई लॉस होगा। ठीक है, वरना ऑलमोस्ट मेरी विनिंग में रहती है ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे अपना हो चुका है ये कैंडल पे भी अपना प्रॉफिट। और देख सकते हो आप, छोटे पॉइंट की वजह से छोटा गैप है जीटी जितना, और उसकी वजह से हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे भी अपना हो चुका प्रॉफिट। एंड देखते हैं इस कैंडल पे थोड़ा मार्केट थोड़ा हो नीचे आए ना तो मैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की ले लूँ, पर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई मिलेगी अपॉर्चुनिटी। मिलेगी तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, सिंपल। थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लॉस लॉस हो उससे अच्छा थोड़ा टाइम दे मार्केट को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दोगे अच्छी ट्रेड मिलेगी। मैं चाहूँ ना तो मैं 1 घंटा बैठूं, 15 मिनट बैठूं, 15 मिनट में एक ऐसी ट्रेड निकाल लूं जहाँ पे श्योर शॉट भी नहीं रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो टाइम देना जरूरी है। और यहाँ से इस कैंडल पे देखता हूँ, थोड़ा हम मिलेगी तो मार्जिन पे, थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ आए तो एक ट्रेड में अप डायरेक्शन की ले ली यहाँ पे। और देख सकते हो आप, यहाँ से एक ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की। वैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है, क्योंकि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड की एक कैंडल बन सकती है एंड नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन की हम तरफ जा सकते हैं। बाकी कोई नहीं, डबल एमटीजी में ले लेंगे अप डायरेक्शन की। जो हमारी ये कैंडल लॉस हुई, इस कैंडल पे हमारा लॉस हुआ तो नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे और वो हमारी जहाँ तक है विनिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, इस कैंडल के ख़त्म होते के साथ मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा एंड 3, 2 एंड विन। यहाँ से हम ले लेते हैं अब डायरेक्शन की। वो ट्रेड अपनी पिछले वाली हो चुकी है लॉस, कोई बात नहीं भाई, लॉस होगी तो होगी, उससे हम क्या कर सकते हैं। अब बस हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट वाली ट्रेड देखनी है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुके हो। देखो लेवल पे ट्रेड लोगे ना, लेवल के बीच में ट्रेड मत लो, लेवल्स पे ही ट्रेड लो। लेवल्स पे जितना आप ट्रेड लोगे ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहोगे आप, ना कि लॉस में। ठीक है, तो लेवल्स पे लेने की कोशिश करो ट्रेडों को, जितना आप लेवल्स पे ट्रेड लोगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं इसका। लेवल्स पे ये होता है कि आप पहले स्टेप में लॉस हो जाओगे, दूसरे स्टेप में लॉस हो जाओगे, तीसरे में लॉस हो जाओगे, चौथे में आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है,
तो लेवल पे ही लोगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि ये मेरी ट्रेड लॉस होगी ना तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन की 5-6 ट्रेड लगा दूंगा, सिंपल। और ये देखो छोटे पॉइंट्स हुई, यहाँ से अप डायरेक्शन की ले लेते हैं हम ट्रेड पहले तो। बिल्कुल 6 ट्रेड मैंने यहाँ से प्लेस कर दिया अप डायरेक्शन की, आप देख सकते हो। यदि मेरी ये पिछले वाली तो लॉस होगी, अब यही भी लॉस होगी तो भाई मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेडिंग को, वरना यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बात ये है। मेरी तीसरा स्टेप भी यदि लॉस हो जाता ना, जैसे कि पहले स्टेप में मेरा प्रॉफिट हुआ, दूसरे में प्रॉफिट हुआ, पहले में लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में भी लॉस हो गया, तो भाई ट्रेडिंग वहीं पे क्लोज कर दो। ठीक है, वैसे मेरी कैपिटल बहुत अच्छी हो चुकी है अब। ठीक है, मैं 5-6 स्टेप भी चले जाऊँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वही बात है, 5 स्टेप भी चले जाओ ना कोई दिक्कत नहीं, छठे में विन हो जाऊंगा ना तब भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यह है, जब छोटे कैपिटल वाले बंदे हैं ना, वे सोचते हैं कि भाई इस तरीके से करता तो हम भी इस तरीके से करें। लेकिन भाई ये चीज भी तो देखो, एक्सपीरियंस की बात है। आपको मार्केट में आए 6 महीने हुए होंगे, 1 महीना हुआ होगा, ठीक है, 8 महीने हुए होंगे, लेकिन मुझे तो मार्केट में 2-2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से भाई ये ट्रेड अपनी यहाँ पे हो चुकी है विन, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अपनी शॉर्ट शॉर्ट ये ट्रेड रही विन। अब इससे पहले 2 ट्रेड हमारी हुई थी लॉस, जो भी लॉस हुआ था वो सारा का सारा हो चुका है रिकवर। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट किया जाता है मार्केट में। एंड देखते हैं इसके अगली, यहाँ से हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा मार्जिन पे मिली और यहाँ से हमने डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड लगा दी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल वे में ट्रेडिंग करोगे तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेंगे। जितनी आप ट्रेडिंग को डिफिकल्ट बनाओगे ना उतना आपके लिए नुकसानदायक है। देखो, कोई बंदा इंडिकेटर फॉलो कर रहा, कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा, कोई बग फॉलो कर रहा, कोई प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा, हर बंदा अलग अलग चीज में महारत है। लेकिन वो बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो बंदा 10 चीजों में एक्सपर्ट है। ठीक है, 10 चीजों में नहीं, एक चीज में एक्सपर्ट बनो और उसी में आर पार का खेल दो सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हुआ ये प्रॉफिट। चलो, अच्छी बात है, यहाँ पे अपना हो चुका प्रॉफिट। एंड इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे कहाँ पे और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कैंडल पे तो मुझे नहीं लग रहा इस कैंडल पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे देखूंगा। हाँ, जो ये लेवल वो टच कर गई ना तो मैं 6-7 ट्रेड लगाऊंगा डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि वीडियो को लंबी ना हो खींचते हुए, इस वजह से मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। देखते हैं, जहाँ तक लेवल को टच कर गई ना ये, तो यहाँ से डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव आ सकता है, क्योंकि लेवल को इसने ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक करने के बाद मोमेंट आता है डाउन डायरेक्शन का। और यहाँ से मैं 6-7 ट्रेड ले लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से मैंने 6 ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि इसने लेवल को ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने आती है, इस वजह से मैंने डाउन की ली है ट्रेड। ठीक है, देखते हैं क्या रहेगा रिजल्ट। बाकी भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है, जो भी हमारा लॉस भी होगा तो हम उसे रिकवर कर लेंगे आसानी से। बाकी पीछे कोई लेवल नहीं है इस कैंडल पे, हमें थोड़ा रिस्क लग रहा है, पीछे कोई भी लेवल नहीं है कोई भी, इस वजह से भाई थोड़ा रिस्क है इस कैंडल पे। और कोई नहीं, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। और बाकी भाई जिस तरीके से इसने मूव दिया ना अप डायरेक्शन का, ये नहीं हम विन कर सकते, ये तो 101% लॉस हो गई हमारी। पर कोई नहीं भाई, नेक्स्ट कैंडल पे मैं इसका डबल अमाउंट लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं डबल अमाउंट लगा दिया है इसका, 12-13 ट्रेड लगा दिए यहाँ पे, क्योंकि पिछले वाली में 6 ट्रेड लगाई थी, इसमें 12 या 13 ट्रेड लगा दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो पीछे लॉस हुआ उसे रिकवर तो इसी तरीके से किया जा सकता है ना, कि जो भी पीछे लॉस हुआ है उसको हम डबल अमाउंट से नेक्स्ट कैंडल पे प्लेस कर दे। ठीक है, बात वही है कि तीसरे स्टेप में तो मैं कहीं पे जाने ही नहीं दूंगा मार्केट को। ठीक है, तीसरे या चौथा स्टेप तो मेरा लास्ट हो जाता है, उसके बाद तो वही मार्केट नहीं जाने देता। ठीक है, उसमें तो विन हो ही जाती है हमारी। बाकी थोड़ा मार्जिन भी मिलती ना बहुत और भी अच्छा रहता। बाकी कोई नहीं, यदि लॉस भी होगी तो भाई नेक्स्ट कैंडल पे और डबल अमाउंट कर देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं।
लॉस होगा तो एक मिनिमम अमाउंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, जब हम छोटी कैपिटल को इतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, तो एक दिन में थोड़ा ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, समझे। और यहाँ से मैंने थोड़ा अमाउंट ज़्यादा कर दिया, और जो भी ये मान लो कि 26-27 ट्रेड मैंने यहाँ से प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन की, और 21 और 3 4 27, ठीक है, 21 ट्रेड प्लेस की थी, और यहाँ से 6 ट्रेड और प्लेस कर दी मैंने डाउन डायरेक्शन की। इस कैंडल पे तो भाई लास्ट है बिल्कुल, और जहाँ तक है इस कैंडल पे मुझे मोमेंटम मिल भी सकता है, क्योंकि विक छोड़ रखी है पीछे कैंडल्स ने, तो यहाँ से डाउन की तरफ जा सकती है मार्केट। बाकी कुछ भी हो सकता है भाई, लॉस होगा तो वो भी भुगतेंगे, प्रॉफिट होगा तो उसे तो लेके ही जाएंगे घर। ठीक है, बस यही है कि भाई आप डिसिप्लिन से चलो। अब मैं देखो यहीं से इस, देखो पिछले वाली 2 कैंडल्स पे तो मैंने डाउन की ली, ठीक है। बंदे क्या करते हैं, जो ये कैंडल चल रही है इस पे ये सोचते हैं कि मार्केट अप जाएगी, फिर अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं। पहले तो मैं डाउन डाउन की ट्रेड ले रहे थे, एकदम से अप की कर देते हैं, फिर उनका लॉस हो जाता है। इस वजह से बहुत बंदों का ऐसे ही लॉस होता है। ठीक है, एक अपना डिसीजन बनाओ, जब लेवल मार्केट तोड़े तो एक डिसीजन बनाओ, उस डिसीजन पे कायम रहो। ठीक है, लॉस होगा तो भाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, होना होगा तो होगा वो तो। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि हम कितने स्टेप तक जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एक ट्रेड और ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, बिल्कुल अच्छी जगह पे हमने प्लेस की, और देखते हैं इसका क्या रहेगा रिजल्ट, लॉस होगी या प्रॉफिट। जहाँ तक है ये ट्रेड भी अपनी लॉस हो जानी, प्रॉफिट हो जानी चाहिए, सॉरी लॉस बोल रहा हूँ मैं, पर भाई लॉस बोल दिया ना तो लॉस ही होगी अब तो ये, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है दिन में जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है। ठीक है, तो ये तो वही काम हुआ, जो बोल दिया वही होगा, लॉस हो गई, पर मैं नेक्स्ट कैंडल पे डबल अमाउंट की ले लूंगा तुरंत 2 ट्रेड। और बिल्कुल मैंने कैंडल ओपन होते एक साथ डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि देखो विक छोड़ रही है मार्केट, और कमजोर हो रहे हैं वहां से बायर्स, तो सेलर्स यहाँ से हैवी हो रहे थे, इस वजह से मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी। ये 101% डाउन डायरेक्शन में जाएगी, और ये ट्रेड अपनी 100% विन रहेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट है भाई, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके ना मेरे, ना मैं इसे हैंडल कर सकता ना आप कर सकते। हम इसमें से एक चुल्लू भर 1% भी नहीं, 0.0 कुछ% हम इसमें से अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है, समुंदर है एक किस्म का, यहाँ से जितना चाहे उतना निकाल सकता है बंदा पैसा, लेकिन उसे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कहाँ से कितना निकाल सकते हैं। और ये ट्रेड अपनी जहाँ तक है विनिंग में रहेगी, 3 2 एंड 1 ये हो चुकी है अपनी विन, और यहाँ पे अपना हो चुका है प्रॉफिट भी। जहाँ तक है अभी तक तो बाकी रिजल्ट आया नहीं, आ जाएगा। और जो मेरा भाई सीखना चाहता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बनाओ और सीखने आ जाओ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। राम राम।